आज हम सीखेंगे कुछ डिफरेंस। जैसे कि हमारे बायोलॉजी में ये टर्म्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, मोनोइशियस, डाइशियस, होमोथैलिक, हेट्रोथैलिक, हर्माफ्रोडाइट। ये सारी टर्म्स पूरी बायोलॉजी मतलब जूलॉजी और बॉटनी दोनों में इस्तेमाल होते हैं। तो आइए इनके बारे में सीखते हैं। अब हम सीखने जा रहे हैं अपनी पहली टर्मिनोलॉजी यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल सीखने से पहले, इन दोनों टर्म्स में अंतर जानने से पहले आपको ये सीखना होगा कि सेक्स ऑर्गन मतलब सेक्सुअल कैरेक्टर, सेक्स ऑर्गन जो गैमीट्स बनाते हैं वो कौन होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्लांट के बारे में। ये थोड़ा जनरल भी है तो इसको आप ऐसे ही देख लीजिए। प्लांट्स में क्या होता है, फूल ही तो मेल फीमेल बनाता है, तो फूल बना दो। ये क्या हो गया, सेपल। ये क्या हो गया, पेटल। ये क्या हो गया, स्टेमन। ये क्या हो गया, पिस्टिल। ये क्या है, फ्लावर। देखिए, एक फ्लावर होता है, फ्लावर में सबसे पहले नीचे का हिस्सा रहता है, उसे क्या बोलते हैं, सेपल। उसके ऊपर जो कलरफुल पत्तियां होती हैं वो होती हैं पेटल। उसके ऊपर आप देखे होंगे एक ऐसा गोल नुमा, ऐसे गोला बन के बना रहता है, उसको बोलते हैं पिस्टल। और ऐसे किनारे छोटी छोटी डंडियां लगी रहती हैं, छोटी छोटी डंडियां, उसे बोलते हैं स्टेमन। तो फ्लावर में जो पिस्टिल और स्टेमन है, ये क्या है, ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। पिस्टिल और स्टेमन। स्टेमन जो है वो मेल है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, और पिस्टिल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। ठीक, बात क्लियर। अब जैसे प्लांट में था वैसे एनिमल में भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। अब ये कैसे बताया जाए कौन मेल है कौन फीमेल। तो मेल में क्या प्रेजेंट होता है, हम अपनी बात कर रहे हैं होमो सेपियंस की। मेल में प्रेजेंट रहता है टेस्टिस। फीमेल में क्या प्रेजेंट होता है, ओवरी। ये कौन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो यही तो बताते हैं कि मेल हो कि फीमेल हो। ठीक, ये क्लियर हो गया। सेक्स ऑर्गन और टर्मिनोलॉजी उसकी जानने के बाद मैं आपको बताता हूँ यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल के बारे में। तो पहला डिफिनीशन आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा है, व्हेन इट कंटेन आइदर स्टेमन और कार्पल। मतलब या तो स्टेमन हो मतलब मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फ्लावर का, या तो कार्पल हो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फ्लावर का। तो या तो ये हो या तो ये हो, मतलब दोनों में से एक हो, तो वो किसके अंदर आएगा, यूनिसेक्सुअल के अंदर आएगा। तो ये देखिए इधर बाइसेक्सुअल में देख लीजिए, बाइसेक्सुअल में क्या लिखा है, व्हेन इट कंटेन बोथ स्टेमन एंड कार्पल। स्टेमन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, कार्पल क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। जब दोनों प्रेजेंट हो तो वो किस में आएगा, बाइसेक्सुअल के अंदर आएगा। सर ये नीचे डिफिनीशन क्यों लिखे हो, नीचे डिफिनीशन किस चीज की लिखी है। तो बेटा नीचे जो डिफिनीशन लिखी है ये ऊपर वाली जो डिफाइन करा रहा हूं मैं किसके लिए, प्लांट के लिए। नीचे वाली मैं डिफाइन करा रहा हूं किसके लिए, एनिमल के लिए। मतलब ये जो टर्म यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल है ये प्लांट में भी इस्तेमाल होगा और एनिमल में भी, और इसका मतलब भी सेम होगा। तो अलग अलग नहीं पढ़ना है, एक ही बार पढ़ो पूरा हो जाए। तो अब एनिमल में देखो, स्पीशीज आइदर मतलब या तो हैविंग मेल, या तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मतलब दोनों में से एक हो। इसी तरह इधर बाइसेक्सुअल में देखो, एनिमल में क्या डिफिनीशन है, स्पीशीज विच पोजेस बोथ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी मेल भी हो और फीमेल भी हो।
जब दोनों प्रेजेंट हो तो किसके अंदर आएगा, बाइसेक्सुअल के अंदर आएगा। इसी तरह यूनिसेक्सुअल में प्लांट में एग्जाम्पल मैंने लिखवाया है, देखिए क्या लिखा एग्जाम्पल, पपाया, पपाया और वाटरमेलन। इसी तरह यूनिसेक्सुअल एनिमल, अगर एनिमल की बात करेंगे तो उसमें एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, कॉकरोच। बाइसेक्सुअल प्लांट में अगर बात करेंगे बाइसेक्सुअल के बारे में तो उसका एग्जाम्पल में क्या जाएगा, हिबिस्कस और मस्टर्ड। बाइसेक्सुअल एनिमल में, एनिमल के बारे में बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, अर्थवॉर्म, स्पॉन्जेस, टेपवॉर्म और लीच। एक जबरदस्त बात बताता हूं, इधर ध्यान दो, ध्यान दो, इधर ध्यान दो। यूनी, यूनी का मतलब होता है एक, सेक्सुअल का मतलब होता है सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन मतलब एक सेक्स ऑर्गन हो तो यूनिसेक्सुअल। वही बात तो लिखी है, प्लांट में एक सेक्स ऑर्गन हो तो यूनिसेक्सुअल, या तो कार्पेल हो या तो स्टैमेन हो। एनिमल में एक सेक्स ऑर्गन हो तो यूनिसेक्सुअल, या तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो। इसी तरह बाई का मतलब बताओ, बाई मतलब क्या होता है, बाई का मतलब दो, सेक्सुअल का मतलब क्या होगा, सेक्स ऑर्गन, मतलब दो सेक्स ऑर्गन, मतलब दोनों मौजूद हो, मतलब दोनों मौजूद हो। प्लांट में जब बात करेंगे तो स्टेमन और कार्पल दोनों मौजूद हो तो किसके अंदर आएगा, बाइसेक्सुअल। एनिमल में बात करेंगे जब मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों प्रेजेंट हो तो किसके अंदर आ जाएगा, बाइसेक्सुअल के अंदर। मतलब केवल आप टर्म देख के आप बता सकते हैं कि उसकी डिफिनीशन क्या है। ठीक, नोट कर लो, नोट कर लिया। यूनिसेक्सुअल में मैं आपको कुछ और बातें बता देता हूँ, इंडिकेशन, इंडिकेट कैसे करते हैं। यूनिसेक्सुअल में तो अपने पास दो तरह के प्लांट हो जाएंगे, दो तरह के ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे, जिसमें या तो मेल प्रेजेंट हो या तो फीमेल। तो अगर केवल मेल प्रेजेंट हो तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और फीमेल प्रेजेंट हो तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो मेल को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाते गोला और उस पर खींचते एक डंडी, एरो, टेढ़ा एरो रहता है। फीमेल को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाइए गोला और ये ऐसे नीचे डंडी, ये मेल और फीमेल रिप्रेजेंट करने के लिए है। इसी तरह बाइसेक्सुअल में मतलब दोनों प्रेजेंट होगा, मेल और फीमेल, तो उसको कुछ इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो फीमेल का हो गया, इधर देखिए ये तो केवल फीमेल का है। अब इसमें मेल को भी जोड़ना है तो ऐसे करके ऐसे डंडी खींच दीजिए कुछ याद ही नहीं करना। तो ये किसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, बाइसेक्सुअल का। इसको भी नोट कर लीजिए। और एक चीज आपको बता देता हूं, ऐसा मतलब यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर प्लांट में टर्मिनोलॉजी यूज होती है स्टैमिनेट। क्या टर्म बोला, स्टैमिनेट। और एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है पिस्टिलेट। क्या टर्म होती है, पिस्टिलेट। स्टैमिनेट तब हम यूज करते हैं जब केवल स्टैमेन प्रेजेंट हो, मतलब क्या प्रेजेंट हो, केवल स्टैमेन। पिस्टिलेट तब हम रिप्रेजेंट करते हैं जब केवल पिस्टिल प्रेजेंट हो, पिस्टिल। स्टैमेन क्या है अपना, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, पिस्टिल क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ठीक, इसको भी नोट कर लो। आइए देखते हैं फ्लावर में यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर कैसे डिफाइन होता है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर, सबसे पहले इधर देखिए बाइसेक्सुअल फ्लावर। ये जो आपका डायग्राम बना ये बाइसेक्सुअल फ्लावर का है। ये अपना थैलस, ये अपना फ्लावर है। ठीक, इसमें सेपल पेटल अपना लगा लीजिएगा। ये अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ये अपना मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट हो, मेल और फीमेल, मेल और फीमेल एक ही फ्लावर में प्रेजेंट हो तो उसे बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। अगर एक ऑर्गन केवल प्रेजेंट हो, मेल या केवल फीमेल, मतलब एक फ्लावर में एक सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो तो उसे यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में दो कंडीशन क्रिएट हो जाती है, या तो मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो एक फ्लावर में या फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो एक फ्लावर में। तो मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो तो उसे स्टैमिनेट फ्लावर बोल देते हैं, ये एक टर्म डिफाइन है इसके लिए। अगर फीमेल पिस्टिल प्रेजेंट हो तो उसे पिस्टिलेट फ्लावर कह देते हैं। ये दोनों जो है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर के अंदर आते हैं, इसे भी बना लीजिए।
मोनोइशियस और डाइशियस। स्टूडेंट यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल टर्म तो सीख जाते हैं, लेकिन उनको भयंकर कंफ्यूजन होता है मोनोइशियस और डाइशियस में। तो इसको मैं समझाने के लिए कहानी सुनाता हूँ, तो कहानी सुनिए। तो सबसे पहले ये समझिए कि रिप्रोडक्शन करने के लिए आपके पास दो ऑर्गन होना चाहिए, एक मेल ऑर्गन और एक फीमेल ऑर्गन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ, दो ऑर्गन होना चाहिए। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए एक आपके पास, मान लीजिए ये ब्लैक वाला जो हो गया हमारे पास मेल ऑर्गन हो गया, और ये ब्लू वाला जो हो गया ये फीमेल ऑर्गन। वो उस बात पे डिपेंड नहीं करते कि आप प्लांट की बात करें कि एनिमल की बात कर रहे हैं। मैं एक जनरल बता रहा हूँ, ये ब्लैक क्या हो गया मेल और ब्लू क्या हो गया फीमेल। केवल ब्लैक मार्कर अगर केवल प्रेजेंट है तो क्या रिप्रोडक्शन हो पाएगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं। अगर ब्लू मार्कर यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है तो क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो पाएगा? नहीं। अगर दोनों प्रेजेंट हो तो क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो पाएगा? हाँ, मेल और फीमेल फ्यूज करके गैमीट बना देंगे। लेकिन अगर ये बताइए मेल और फीमेल साथ होने चाहिए, ये कैसे हैं? डिफरेंट मार्कर में हैं। ये कैसे हैं? डिफरेंट मार्कर में। इसी तरह मैं आपको 3 एग्जाम्पल बताता हूँ। मोनोइशियस टर्म का मतलब पहले समझ लीजिए। मोनो मतलब होता है एक, इशियस का मतलब हो गया हाउस बोल दो, बॉडी बोल दो, जो मन है वो बोल दो। मतलब एक चीज होना चाहिए, एक बॉडी, मतलब एक घर बनाओ बेटा, घर बनाओ, घर देखो बनाया आपके लिए। डिफिनिशन अभी बताएंगे, रुक जाइए। एक घर बनाया, अब एक घर है आपके पास केवल, और आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराना है, तो इन दो मार्कर को क्या किया जाए? एक रखें, ये रख दे, केवल दोनों रखेंगे तभी तो होगा, है ना। तो मतलब इसके अंदर क्या हो, मेल भी मौजूद हो और फीमेल भी मौजूद हो, मतलब दोनों मौजूद हो, तब तो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो पाएगा। अगर एक बॉडी में दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो तो उसे मोनोइशियस कहते हैं। एक बॉडी में दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो तो उसे मोनोइशियस कहते हैं। अब इसमें दो कंडीशन क्रिएट होती है। बच्चे कहेंगे सर फ्लावर की बात करते, फ्लावर सर, फ्लावर तो दो टाइप का आपने बताया है, एक फ्लावर, एक ये है, ये क्या है? फीमेल पिस्टिल है अपना, और दूसरा क्या हो गया? ये हो गया अपना एंथर साहब, क्या हो गया? मेल जी। ठीक, ये फीमेल है, ये मेल है, दोनों को इसमें लगाना है। अब इसकी दो कंडीशन होती है, देखिए इधर देखिए, ध्यान से देखिए। ये आपका पेड़ है एक, ये क्या हो गया? फीमेल स्ट्रक्चर। ये क्या हो गया? मेल। इसी तरह पत्ती भी होंगी, पेड़ है तो पत्तियां भी तो होंगी, पत्तियां भी बना दो। ये क्या है? फीमेल। ये क्या है? मेल। ये एक ही फ्लावर में है कि अलग अलग फ्लावर में? देखो इधर ध्यान से देखो, ये फूल पत्ती वत्ती बना दो बेटा, पत्ती वत्ती बना दिया करो। ये पत्ती है, सेपल पेटल जो मानना है मान लो। ये एक अलग फ्लावर है, ये एक अलग फ्लावर है। पेड़ एक ही है, फ्लावर दो अलग है। ये केवल इसमें फीमेल है, इसमें केवल मेल है, लेकिन है तो ये एक ही पेड़ में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर पाएगा कि नहीं? कर पाएगा। इसी तरह एक और एग्जांपल देखो, इधर देखो, ये फ्लावर देखो कैसा है। इसमें इस फ्लावर के देखो, केवल इसमें फीमेल भी है और मेल भी है, मतलब फ्लावर में दोनों प्रेजेंट है। एक ही फ्लावर में दोनों प्रेजेंट है, मेल भी है और फीमेल भी है। तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, हो जाएगा। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, हो जाएगा। तो इसमें ये, इसको कैसे इंडिकेट करोगे? अभी सिखाया था पिछले में, इस तरह
ये है इस एग्जाम्पल यूनिसेक्सुअल फ्लावर का, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ये वाला जो मैंने डायग्राम सिखाया ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर का है, और ये वाला जो मैंने डायग्राम सिखाया है ये बाइसेक्सुअल फ्लावर का है। घर तो एक ही है, ये चौकोर डब्बा घर तो एक ही है, मेल भी प्रेजेंट है फीमेल भी, बाइसेक्सुअल फ्लावर है तब भी मोनोइशियस कहलाएगा। मेल ये एक ही घर है, मेल अलग फ्लावर है फीमेल अलग फ्लावर है, एक पेड़ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, ये भी मोनोइशियस कहलाएगा। समझ में आया? यही सबसे इंपॉर्टेंट था मोनोइशियस, क्योंकि इसके दो कंडीशन क्रिएट होते थे। बाइसेक्सुअल वाले को एक टर्म कह दिया जाता है हर्माफ्रोडाइट, ठीक, हर्माफ्रोडाइट। इसको नोट करो, पहले मोनोइशियस वाला नोट करो। नोट कर लिया? तो वो जो टर्म थे वो आपको मैंने डायग्राम बना के सिखाया, उसको नोट करिए। अब ये देखिए मोनोइशियस की डिफिनीशन। मोनोइशियस प्लांट्स दैट हैव बोथ मतलब दोनों, मेल एंड फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन मतलब दोनों सेक्सुअल ऑर्गन प्रेजेंट हो, ऑन द सेम प्लांट मतलब सेम एक ही पेड़ में, अलग अलग पेड़ में एक ही पेड़ में प्रेजेंट हो, आर कॉल्ड मोनोइशियस प्लांट। दूसरी लाइन पढ़िए, दिस मेल एंड फीमेल पार्ट मतलब उनका मेल और फीमेल पार्ट मे बी, में लिखा है, ऑलवेज नहीं लिखा, may be located at different location on the plant मतलब मे भी अलग अलग पोजीशन में, पेड़ के अलग अलग पोजीशन में मेल और फीमेल पाए जा सकते हैं। मे भी इसलिए लगा क्योंकि वो हर्माफ्रोडाइट वाली कंडीशन जिसपे बाइसेक्सुअल था वो यहाँ नहीं वैलिड, इसीलिए मे भी लगाया गया। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, कुकुरबिता, चारा, कोकोनट, किसके एग्जाम्पल है? मोनोइशियस के। अगला टर्मिनोलॉजी हम अब सिखाते हैं डाइशियस। डाइशियस, डाई का मतलब टर्मिनोलॉजी सीखिए, डाई का मतलब दो, ईशियस का मतलब हाउस, ईशियस का मतलब हाउस, दो घर। रिप्रोडक्शन करने के लिए आपको कितने सेक्स ऑर्गन की जरूरत है? दो, एक मेल एक फीमेल। अब आपके पास कितने घर हैं? आपके पास दो घर हैं। अब आपके पास दो घर है तो आप आराम से रहेंगे ना, मेल अपना भैया आराम से रहेंगे फिर अपने घर में, फीमेल अपना आराम से रहेंगे अपने घर में। तो इसका कुछ ऐसा बन जाएगा, ये दो घर है इनके लोग के पास, एक में मेल जी बैठेंगे, एक में फीमेल जी। घर बोलो या पेड़ बोलो एक ही बात है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? पेड़ बनाओगे अगर तो ऐसे पेड़ बना दो, ये मेल बना दो केवल, केवल स्टैमेन प्रेजेंट है। क्या है स्टैमेन? इसी तरह अगर फीमेल वाला बनाओगे तो कैसे बनेगा? ये क्या है? पिस्टिल। रिप्रेजेंट कैसे कर दोगे? मतलब दो है। अब इसकी डिफिनेशन पढ़िए, प्लांट डू नॉट हैव मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन वन प्लांट मतलब एक ही पेड़ में दोनों ऑर्गन नहीं प्रेजेंट हैं। ओनली वन सेक्स ऑर्गन इज बॉर्न ऑन वन प्लांट, एक पेड़ में एक ही सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस होगा, या तो मेल करा लो या तो फीमेल। दूसरा पढ़िए, डाइशियस प्लांट और ऑल्सो नोन एज यूनिसेक्सुअल प्लांट। डाइशियस प्लांट को क्या बोल सकते हैं? यूनिसेक्सुअल। क्यों बोल सकते हैं यूनिसेक्सुअल?
क्योंकि इधर देखिए, या इसमें केवल मेल ही मेल है, मेल ही मेल है, तो एक ही तो सेक्स है, यूनिसेक्सुअल। इसमें क्या है, फीमेल ही फीमेल, फीमेल ही फीमेल है, वो भी तो क्या है, यूनिसेक्सुअल। तो यूनिसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल, तो इनको क्या कहा जा सकता है, डाइशियस प्लांट को और यूनिसेक्सुअल। इसी तरह मोनोइशियस को भी बोला जा सकता है बाइसेक्सुअल। इनके एग्जाम्पल देख लीजिए, डेट पाम, पपाया, मर्चेंट आया। केवल आप टर्मिनोलॉजी पे ध्यान दीजिए, मोनो वन इशियस हाउस, एक घर में दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक साथ भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन घर एक ही होगा। डाइशियस, दो घर, दो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, दोनों अलग अलग पाए जाएंगे, अलग अलग पाए जाएंगे तो मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा, मेल का अलग पेड़ बनेगा, फीमेल का अलग पेड़ बनेगा। ठीक, नोट कर लीजिए। अब हम सीखेंगे अपना आज का आखिरी टॉपिक, होमोथैलिक और हेटेरोथैलिक। ये दोनों टर्म डिफाइन होते हैं अपने फंगाई के लिए। किसके लिए, फंजाई। थैलिक का वर्ड ही देखिए, पकड़िए, थैलिक, थैलिक मतलब थैलस, थैलिक मतलब थैलस। ये वर्ड किसमें इस्तेमाल होता है, फंजाई में, या ग्रुप ऑफ हाइफी फॉर्म माइसीलियम और थैलस बनाते हैं। होमो का मतलब होता है सेम। केवल वर्ड पकड़िए, केवल वर्ड पकड़िए, सब समझ। होमो मतलब सेम, थैलिक मतलब थैलस, मतलब सेम थैलस। ये क्या है, अपना थैलस है। ये क्या बनाएगा, एक ऑर्गेनिज्म है, ये फंजाई ऑर्गेनिज्म है, एक है। ये मेल बनाएगा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाएगा, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाएगा। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज होके फिर वापस से ये बनाएंगे। तो इसमें कितने ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल हो रहा है, एक। कितने पेरेंट इस्तेमाल हो रहे हैं, एक। कितने टाइप के स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे, एक। क्योंकि ये किसमें मेल और फीमेल किस पे बनेगा, इसी एक ही थैलस में, तो ये किसके अंदर आएगा, होमो थैलस। हेटेरो मतलब होता है डिफरेंट, थैलस मतलब थैलस, डिफरेंट थैलस। ये ए मान लीजिए, ये बी, ये दो बॉडी हैं, पेरेंट कितने हैं, दो। ए क्या बनाएगा, मेल बनाएगा, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। बी क्या बनाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। फीमेल रिप्रोडक्टिव से फीमेल गैमेट, मेल गैमेट फ्यूज होके क्या वापस से बना देंगे, थैलस। इसमें हेटेरो मतलब डिफरेंट, मतलब दो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल हो रहे हैं, दो डिफरेंट टाइप के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे, दोनों का वेरिएशन ज़्यादा होगा क्योंकि ये डिफरेंट टाइप के स्ट्रेन से फॉर्म हो रहा है। नोट कर लीजिए, डायग्राम बना लीजिए बस।